दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 5 राज्यों की बची सीटों पर होगा मंथन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शिरकत। दिल्ली देहरादून शताब्दी ट्रेन के कोच में लगी भीषण आग। हर तरफ धुएं का गुबार। घटना में नहीं कोई घायल। बंगाल चुनाव में जारी सियासत। तृणमूल कांग्रेस कल कर सकती है अपना घोषणा पत्र जारी। ममता बनर्जी फिर चुनाव प्रचार की तैयारी में। देश में फिर बढ़ा कोरोना संकट। 23 दिसंबर के बाद कल आए 24,000 से ज्यादा नए केस। पॉजिटिविटी रेट करीब 3%। और मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र में कोरोना का साया। कोरोना के चंगुल में कई विधायक। सत्र के पहले हो सकता है अवसान। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि स्कूल में डांस कराया गया है। रात भर स्कूल में ठुमके लगवाए गए हैं। शिक्षा के मंदिर में अश्लील गानों पर डांस कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी स्कूल में बार बालाओं का डांस हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अश्लील डांस परोसा जा रहा है। और ये तस्वीरें एक स्कूल की हैं, एक सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें हैं जहां पर बार बालाओं को डांस कराया गया है। और जिन्होंने कुछ दबंग हैं, जिन्होंने ये डांस का पूरा आयोजन रखा, शिक्षा के मंदिर में रखा और साथ में खुद भी ठुमके लगाते नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी स्कूल में बार बालाओं का डांस कराया गया है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बड़ा सवाल कि आखिरकार शिक्षा के मंदिर में इस तरह की अश्लीलता परोसने का क्या मतलब। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे संवाददाता धर्मेंद्र प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, शिक्षा के मंदिर में इतनी अश्लीलता क्यों और किस लिए और किसने किया ये सब? धर्मेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, हाँ आ रही है आवाज? हाँ धर्मेंद्र, मेरा सवाल आपने सुना? सुना है। सवाल ये है, विदिशा के सरोज बड़खेड़ा ताल का मामला, जहां कुछ दबंगों द्वारा देर रात को पार्टी की जाती है और बार बालाओं को नचाया जाता है। सब जी धर्मेंद्र, जी जी बोलिए बोलिए, अपनी बात बोलिए, पूरी करिए। जो देर रात नचाए जाते हैं, और स्कूल को, सरकारी स्कूल में जो बार बालाओं को अश्लीलता का नाच नचाया जा रहा है।
जब इस विषय को प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल स्कूल प्राचार्य बसते नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए धर्मेंद्र, क्या प्रिंसिपल की भी कोई मिली भगत है? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्कूल में आधी रात को ये इस तरीके से बार बालाओं को नचाया जा रहा है। जो दबंग हैं वो खुद भी वहां ठुमके लगा रहे हैं और प्रिंसिपल को पता ना हो। ये तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की मिली भगत ही कहा जा सकता है, क्योंकि जब प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं बसते नजर आ रहे हैं। चलिए, कौन है ये दबंग, क्या कुछ पता चल पाया है? किसी से बात हुई है? ये गांव के ही कुछ लोग बताए जा रहे हैं और ये गांव के ही लोग हैं। क्या कार्रवाई इन पर होगी? प्रिंसिपल तो बचते नजर आ रहे हैं, और जिम्मेदार किसी की आपसे बातचीत हुई? आपने किसी से बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले में? पूरे मामले में सरपंच द्वारा बताया गया है कि मैंने उनको कार्रवाई करने को कहा, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई दबंगों पर। चलिए, ये पूरा मामला जिस तरीके से शिक्षा के मंदिर का है धर्मेंद्र, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, एक तो स्कूल, ऊपर से आप स्कूल के अंदर इस तरह की गतिविधियां करवाते हैं, परमिशन कैसे मिल गई, चाबी किसके पास थी, किसने स्कूल खोला, बहुत सारे सवाल हैं। क्या कुछ निकल कर आया है सामने? जब तक प्रिंसिपल से बात नहीं हुई, जब तक तो यही माना जाता है कि प्रिंसिपल की इसमें मिली भगत है, क्योंकि चाबी कि कौन देगा दबंगों को। चलिए, बने रहिए धर्मेंद्र हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ राजेश प्रभाकर जुड़ गए हैं, सरपंच हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। तस्वीरें हम देख रहे हैं, सरकारी स्कूल में बार बालाओं का डांस, ठुमके लगवाए गए हैं, अश्लीलता परोसी गई है, किसे जिम्मेदार मानेंगे? मैम, क्या है कि यदि कुछ समय पहले की बात था, मैं गांव में था नहीं, मुझे वीडियो इसके माध्यम से पता चला, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई। तो वहाँ पे क्या स्कूल का जो बरामदा होता है ना, तो बीच में एक दलदल टाइप की, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, उन लोगों ने मतलब ऐसा करा हुआ है, दारू पी के बार बालों को बुला के नृत्य करवाया है। क्या लगता है राजेश जी, स्कूल का बरामदा हो, स्कूल का कमरा हो, स्कूल परिसर हो, कुछ भी हो, कैसे वहां पहुंच गए, कैसे वहां की चाबी मिल गई, कैसे परमिशन मिल गई? उसमें क्या है कि वो जो एरिया है ना, वो ओपन है, उसमें मतलब लॉक नहीं है। मतलब बीच का एक जो एरिया रहता है, दो उस स्कूल में क्या है कि दो हॉल है, एक प्रिंसिपल कक्ष है, 3 रूम है, वो तीनों के तो लोग थे, लेकिन बीच का जो एरिया है ना वो खुला है, इसमें कोई भी कभी भी आ जा सकता है। तो उसी में उन लोगों ने ऐसे घटना को, इस तरह की विकृत मानसिकता को इन लोगों ने जो किया है वो बहुत ही गलत है, और इस पे कार्रवाई जरूर हो, जो भी दोषी हो। तुम्हें राजेश जी, आप सरपंच हैं वहाँ के, और ये ठुमके जो लगाए गए हैं स्कूल में, ये जो दबंग हैं, ये कौन है? खुद भी ठुमके लगा रहे हैं उनके साथ? कहाँ से बार बालाएं लाई गई? कौन है ये लोग जिन्होंने ये इतना अच्छा कारनामा प्रस्तुत किया है? उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा। लोग गाँव के तो है नहीं, लोकल में वो कुछ लोग बाहर के हैं, उसमें जो शक्ल नहीं दिख पा रही, हमने वीडियो भी देखी उसकी, और पता भी करवाया गाँव में, चौकीदार से भी पूछा हमने उस समय, तो बता रहे काफी रात की वीडियो है, 11-12 बजे के आसपास की वीडियो है ये, और वहाँ पे उस समय शायद और कोई नहीं था, गांव के कुछ लोग थे, तो वो कोई बता नहीं पा रहा नाम एग्जैक्ट के कौन थे ये, कैसा। अगर उसकी जांच होगी, छानबीन होगी, तो क्लियर ही सामने निकल के आएंगे किसने ये करवाया, तो कौन इसके जिम्मेदार हैं। इसकी जांच और इसकी छानबीन के लिए क्या कोई प्रयास आपने किया है? बिल्कुल मैम, हमने आवेदन लगवाया। अभी माल साहब जो है ना, स्कूल के टीचर है, उनने भी है ना, पथरिया थाना लगता है हमारा, वहाँ पे एफआईआर के लिए भेजा हुआ है, वो भी एफआईआर करवाई उनने वहाँ पे भी। तो अगर प्रशासनिक स्तर से अगर जांच होगी तो जाहिर सी बात है, जो भी ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व जो भी हैं, जिस तरह का कृत्य करते हैं, वो जाहिर निकल के बिल्कुल सामने आएंगे मैम। हमारे संवाददाता ने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल साहब बिल्कुल बचते नजर आए इस पूरे मामले से। हाँ जी जी, क्या कि मैम, मतलब अगर आप चाहे तो मतलब उसमें क्या जो एरिया है तो वो तो ओपन है, अगर स्कूल वैसे ही बंद था, उस रात का समय था, तो ये तो ओपन एरिया में किया हुआ है, स्कूल के अंदर की बात नहीं मैम ये डांस का। लेकिन वो पूरा गलत है, इस तरह के माहौल, शिक्षा का मंदिर में अगर इस तरह की गतिविधियां होती है ना, बहुत ही निंदनीय, गलत है, और जाहिर सी बात है इन पे कार्रवाई होना चाहिए, जो भी शख्स है जो। चलिए, आपकी तरफ से, आप सरपंच हैं, आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहा है कार्रवाई को लेकर? जी, हमारे तरफ से मैम, हम भी थाना प्रभारी जी को हमने आवेदन लगाए हैं, हम भी चाह रहे हैं कि है ना, इस पे कार्रवाई हो, जांच हो, निष्पक्ष है ना, जो भी दोषी है वो सामने निकल के आए, क्लियरली जो भी मामले की जांच है वो सत्यता पूर्वक हो, दोषियों को कड़ी सजा मिली जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है और इस तरह की अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और लगातार आपको बता दें कि हमारे संवाददाता धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
धर्मेंद्र, जिस तरीके से सरपंच से बात हुई है राजेश प्रभाकर से, उनका कहना है कि थाना प्रभारी से बात की गई है, एफआईआर की पूरी प्रोसेस जो है वो करवा दी गई है। हाँ, लेकिन ये स्कूल के अंदर का वाकया नहीं है, बाहर का वाकया। अब ये स्कूल के अंदर का है, बाहर का है, बरामदे का है, लेकिन है तो स्कूल परिसर, इसलिए निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब उनका कहना है कि पुलिस तक ये मामला पहुंचा है। क्या लगता है कितना वक्त हो गया है और कितना वक्त और लगेगा इन दबंगों को पहचान कर इनको गिरफ्त में लेने में? धर्मेंद्र, चलिए धर्मेंद्र हमारे जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे उनसे संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा के मंदिर में अश्लीलता परोसी गई। तो तस्वीरें आपने देखी कि आखिर किस तरीके से शिक्षा के मंदिर में अश्लीलता परोसी गई है। आपको बता दें कि विदिशा के सिरोंज का ये पूरा मामला है, जहां पर सिरोंज जनपद के अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा ताल के माध्यमिक शाला परिसर के अंदर नृत्यांगना द्वारा डांस कराया गया। सबसे बड़ी बात, शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों द्वारा इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और प्रदेश के मुखिया जहां प्रशासन और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के मंदिर में ऐसा घिनौना कृत्य किया जा रहा है। इन लोगों पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। कई रेल परियोजनाओं को लेकर रेल मंत्री से चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी वो शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें सीएम शिवराज का दिल्ली दौरा और रेल मंत्री से मुलाकात की है, नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की है और चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। और इस वक्त आपको बता दें हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा, जिस तरीके से सीएम शिवराज का दिल्ली दौरा और चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल से भी मुलाकात की है, और ये बैठक, ये मुलाकात क्या दर्शाता है और किस तरीके से लिया जाए? दीपा जी ना, कि जिस तरह से दिल्ली दौरे पर है सीएम शिवराज सिंह चौहान, आज शाम को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है उसमें भी जो है शामिल होंगे और कई मुद्दों पर चर्चा। जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, तो काफी ज्यादा अहम ये जो पूरी चुनाव समिति की बैठक होती है वो हो जाएगी। जिस तरह से स्टार प्रचारक भी उन्हें बनाया गया है और आसाम का भी दौरा जो है करने वाले, तो काफी अहम भूमिका में सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है इन चुनावों में देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे में आज जो चुनाव समिति की बैठक है इसमें इस तरह की कवायदें लगाई जा रही है। हो सकता है कि कई और जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के जो भी मंत्री हैं या फिर जो भी कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्हें भी कई अहम भूमिका आज मिल सकती है। उन सभी को लेकर भी सुझाव सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है दे सकते हैं। इससे पहले, बैठक से पहले जो है राखी उन्होंने जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उनसे भी मुलाकात की है। साथ ही साथ कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे भी मुलाकात की है। तो उनसे अगर बात की जाए तो रेल परियोजना से जुड़ी कई अहम मुद्दों पर चर्चा जो है आज पीयूष गोयल से हुई है। मध्य प्रदेश में जो है कई चीजों को बेहतर बनाने के लिए रेल परियोजना से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर तकरीबन 11 ऐसे बिंदु हैं जिन पर पीयूष गोयल से सीएम शिवराज सिंह चौहान जो इनकी चर्चा हुई है। इसके बाद जब वो नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंचे हैं तो पहले उनसे एक सौजन्य भेंट जिसे कहा जा सकता है वो की है, और जो जिस तरह से ओलावृष्टि का मामला जो प्रदेश में सामने आया है तो उसको लेकर उन्होंने चर्चा की है और किस तरह से कुछ नई चीजें जो है की जा सकती हैं कृषि क्षेत्र में। उन सारे मुद्दों को लेकर भी आज उन्होंने चर्चा की है। जी
चलिए दीपा, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज का दिल्ली दौरा है और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी उन्होंने मुलाकात की है। चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक और बातचीत, क्योंकि निश्चित तौर पर चुनाव नजदीक है और सुगबुगाहट और तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी की है वो तेजी से चल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और कोरोना का साया विधानसभा तक पहुंच गया है। 3 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सत्र के समय से पहले खत्म होने के आसार हैं। आपको बता दें कि विधायक विजयलक्ष्मी साधव, निलय डागा और देवेंद्र वर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने अपनी जांच कराई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 मार्च को असम दौरे पर रहेंगे, जहां वो 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। नाहरकटिया, दुलियाजान और डिब्रूगढ़ क्षेत्र में होने वाली इन सभाओं में सीएम प्रत्याशियों का उत्साहवर्धन करेंगे। साथ ही विपक्ष को घेरने की भी पूरी तैयारी रहेगी। मध्य प्रदेश में किसानों पर एक आफत आ पड़ी है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भोपाल, सागर, रीवा, श्योपुर, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन, छिंदवाड़ा और दमोह सहित कई जिलों में ओलावृष्टि से किसानों को काफी फसल खराब हुई है और इसके साथ ही किसानों के मसले पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान फिक्र न करे, वो जो भी चीज चाहता है उन्हें वो देंगे। किसान परेशान ना हो, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कहा कि किसानों का संकट सरकार का संकट है, ये किसानों की सरकार है और वो किसानों को राहत देगी। वहीं कांग्रेस इस मामले में लेट लतीफी और लापरवाही का आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखकर कहा कि प्रदेश का किसान चिंताग्रस्त है, लेकिन अभी तक सर्वे शुरू नहीं हुआ। इससे किसानों में नाराजगी है। चाहता हूं कि बिल्कुल चिंता ना करें। मामकाई के लिए सब जगह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। टीमें फील्ड पर हैं, स्थिति देख रही है, क्षति का आकलन कर रही है। जहां भी नुकसान होगा ईमानदारी से आकलन होगा। आरबीसी 6-4 के अंतर्गत भी उनको राहत की राशि का वितरण होगा जहां नुकसान होगा वहां, और पूरी तरह से सरकार किसानों के साथ खड़ी है। देवास, सीहोर, हरदा सहित कई जिलों में हवा के साथ बारिश हुई, कई जगह ओले गिरने की भी खबर आई है। मैंने तत्काल सभी कलेक्टर्स और डीडीए को निर्देशित कर रहा हूँ कि मौके पर जाकर वीडियोग्राफी करके पंचनामा बनाए और आरबीसी 6-4 में किसानों को राहत देने का काम शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों का संकट सरकार का संकट है और इसलिए हम उसको सहन करेंगे और किसान को आरबीसी 6-4 के तहत राहत देंगे। मध्य प्रदेश के राजस्व एवं सड़क परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लेने सागर जिले के खेतों में पहुंचे। वहां मंत्री राजपूत ने अधिकारियों को तुरंत सर्वे करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले की राहतगढ़ तहसील के सिहोरा, बिजपुरी, मसुरहाई, भापेल गांव में किसानों के खेतों में पहुंचकर खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां जहां बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई हैं उनका सर्वे कराया जाएगा, उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। फसलों का नुकसान हुआ है, हमने रात में ही कलेक्टर से बात की थी। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है तत्काल आप अपने अधिकारियों को निर्देश दो और ताकि तुरंत से फसलों का मुआवजा शुरू हो जाए। और मैं खुद देख रहा हूँ कि फसलें मेरे हाथ में चने का बाल है, चना नुकसान हो गया है। फसलें की बाली जो है ना, गेहूँ पे ओले पड़े हैं तो गेहूँ पूरा का पूरा खराब हो गया है। कहीं कहीं आड़ा हो गया है, कहीं कहीं गेहूँ खड़ा है लेकिन फलियाँ खत्म हो चुकी हैं। तो जितना नुकसान है वो सर्वे होगा तत्काल और नुकसान की जो भी भरपाई होगी
वो करवाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। फसलों का पे ओले पड़े हैं, तत्काल अधिकारियों को निर्देश दो ताकि उनकी फसलों का सर्वे शुरू हो जाए और जितना संभव हो सकेगा सरकार भरपाई करेगी, उनको मुआवजा देगी। किसानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा खड़े हैं। हम सब किसानों के साथ हैं और आज से ही सर्वे शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में 5 साल के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। मंत्री सिंह ने ये बैठक स्मार्ट सिटी कार्यालय में की, जहां उन्होंने नगर पालिका खुरई, नगर परिषद बांद्री, नगर परिषद मालथौन और नगर निगम सागर के विकास रोड मैप को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही मंत्री ने सख्त लिहाज में अफसरों से तय समय सीमा में विकास कार्यों को पूरा करने की हिदायत दी। उनके साथ बैठक में सागर सांसद राज बहादुर सिंह और विधायक शैलेंद्र जैन के साथ कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि सभी नगर पालिकाओं का, सभी नगरीय निकायों का एक 5 साल का पूरा प्लान तैयार किया जाए। उसी के अंतर्गत कलेक्टर के निर्देश पर आज यहाँ पर बांदरी, मालथौन, खुरई और सागर 4 जगह के जो प्लान है उनको रिव्यू किया है, उन पर चर्चा हुई है। जहाँ जो आवश्यक निर्देश देना थे वो दिए गए हैं और कलेक्टर स्वयं इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बंगाल के अंडाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पांडेश्वर विधायक जितेंद्र तिवारी की अगुवाई में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं, जहां मंत्री 3 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड हेल्प डेस्क का जायजा लिया और वॉलंटियर्स के कामकाज की तारीफ की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए जनता से टीका लगवाने की अपील की। सांसद शर्मा 13 मार्च को ग्वालियर और 14 मार्च को मुरैना प्रवास पर हैं, जहां अध्यक्ष वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के साथ साथ मंडल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट में भी शामिल होंगे। उधर सांसद कोविड मुक्त मध्य प्रदेश बनाएं कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में पीपली बाजार में धर्मशाला का शिलान्यास कर पूजा पाठ किया गया। आपको बता दें कि रतलाम में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सांसद निधि राठौर समाज की धर्मशाला बनाने हेतु लाखों रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की। धर्मशाला निर्माण के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला राशि के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र और केरल सबसे आगे है। पॉजिटिव मामले बढ़ने से एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में हालात को काबू करने के लिए उद्धव सरकार ने 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवा की छूट रहेगी। इन सब के बीच लापरवाही देखने को मिल रही है। लॉकडाउन से पहले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को 15,817 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 6 महीने में एक दिन में आने वाले सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। पृथ्वीपुर जनपद की ग्राम पंचायत बमरोली में अचानक 2 घरों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग रात करीब 12 बजे अचानक लगी, जब घर वाले सो रहे थे। जैसे तैसे घर वाले जगे और आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक घर में रखा सामान पूरी तरह से राख हो गया। पहला मकान फुंदी रजक और दूसरा मकान हल्काई रजक का बताया जा रहा है। उज्जैन के शासकीय कला और वाणिज्य माधव महाविद्यालय में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर खूब हंगामा मचाया। आपको बता दें कि छात्रों ने यह प्रदर्शन महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर किया था।
रीवा में केके स्पेन कंपनी के कर्मचारी वेतन को लेकर परेशान हैं। कर्मचारियों ने कंपनी पर धोखाधड़ी और वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। केके स्पेन कंपनी के ऑपरेटर और कर्मचारी का कहना है कि जब कंपनी से अपना वेतन मांगते हैं तब कंपनी वेतन की जगह एनओसी पकड़ा देता है। कुछ कर्मचारियों के हालात ऐसे हो गए हैं जिन्हें वेतन न मिलने से सूखा रहना पड़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप